हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू काइनेमैटिक्स जो इम्पोर्टेंट है आपके नीट, ठीक है, जेई एनडीए, ठीक है, टैट नॉन मेडिकल एंड कमीशन नॉन मेडिकल, उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपको इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ वर्टिकल जर्नी अंडर ग्रेविटी व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड इज। ओके, नथिंग, आपको बोला है कि आपने एक बॉडी को ऊपर को प्रोजेक्ट किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 1000 मीटर पर सेकंड, एंड वट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो देखो, जब बॉल को ऊपर को फेंकेंगे, जब टॉप के ऊपर पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस पॉइंट के ऊपर, 0। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पूछना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कोई केस है क्या, ठीक है, जिसमें आपके पास वेलोसिटी 0 है लेकिन बॉडी स्टिल इन एक्सेलरेशन, बॉडी स्टिल इन एक्सेलरेशन। तो देखो, जब टॉप पॉइंट के ऊपर होगी आपके पास बॉडी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही होगा, यहाँ पे प्लस जी या माइनस जी, प्लस माइनस जी। अगर ऊपर जा रही है तो माइनस जी, नीचे को आ रही है तो प्लस जी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टाइम ए जर्नी इज परफॉर्म विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड v2, द मीन स्पीड इज गिवन y। ओके, ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें एवरेज स्पीड का कंसेप्ट करना है हमने। लेकिन अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये वही है कि सदियों में कभी एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या बोला, एट ए स्टार्ट ऑफ ए मोशन अलॉन्ग ए लाइन द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड एक्सेलरेशन इज 80। सबसे पहले गिवन में एक इनिशियल वेलोसिटी दिया है u और एक्सेलरेशन कितना दिया है, मान लो a डैश ले लिया मैंने, एक्सेलरेशन 80, a जहाँ पे कांस्टेंट है। तो आपको फाइनल वेलोसिटी पूछी है। देखो बच्चे, अगर a आपके पास टाइम का फंक्शन है, तो हमने लास्ट वीडियोज में किया था, कौन सा मोशन आ रहा है, ये आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको निकालना है एक्सेलरेशन, हमें पता क्या बन जाता है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 80 दिया है। तो यहाँ से dv कितना आ जाएगा, 80 इंटू dt। मुझे अब इंटीग्रेशन करना है इसकी, कहाँ से, u से लेकर फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, a बाहर आ गया, t और dt। टाइम इनिशियली कितना था, 0, और फाइनल टाइम कितना ले लिया हमने, t। तो देखिए, dv की डिफरेंशिएशन मान लो vi, लिमिट आ गई अपर और लोअर, वही a, नेक्स्ट आ जाएगी टी स्क्वेयर अपॉन 2, इंटीग्रेशन जो आएगी, लिमिट क्या आ गई, 0 टू t, भर दो अपर लिमिट विच इम्प्लाइज v माइनस यू इज इक्वल टू, t पुट करेंगे तो टी स्क्वेयर अपॉन 2, 0 पुट करेंगे तो 0, तो क्या आ जाएगा, a टी स्क्वेयर बाई 2। तो देखो v कितना आ गया यहाँ से, u प्लस ए टी स्क्वेयर बाई 2, दैट इज अवर आंसर। क्लियर है? तो u प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज अवर, देखो, ए बॉडी इज एट ए डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड एट ए डिस्टेंस y नेक्स्ट 2 सेकेंड। मतलब यहाँ से कोई बॉडी चली, ठीक है, a से b और b से c। देखो, यहाँ टाइम मतलब 0 था, तो यहाँ तक टाइम लिया उसने कितना, 2 सेकेंड, और इसके आगे टाइम और कितना लिया, 2 सेकेंड और, तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, 4 सेकेंड। देखो बच्चे, ये डिस्टेंस उसने आपके पास x दी है और ये डिस्टेंस कितनी दी है आपके पास, y दी है, ठीक है। तो आपको x और y का रिलेशन निकालना है। लेट, ये डिस्टेंस मैंने y डैश ले ली। आप एक चीज़ याद रखना कि इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो u कितना होगा, इनिशियली 0। तो मैंने y डैश इसलिए कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मैं सेम ले रहा हूँ। तो देखो,
एक फॉर्मूला याद है आपको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस में s कितना है, x 0 प्लस हाफ ए टाइम कितना था 2 का स्क्वेयर। वैसे सेकंड केस कितना बना, y डैश 0 प्लस हाफ ए इंटू 4 का स्क्वेयर। 16a अपॉन 2 दैट इज 8a, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2a। तो चलिए अगर नहीं लगे पता इनको डिवाइड कर दो, y डैश अपॉन x 8a अपॉन 2a कट गया, कितना आ रहा है 4, मतलब y डैश इज इक्वल टू 4x। तो देखो ये x है तो y डैश कितना आ रहा है 4x, ठीक है, ये आ गया y डैश 4x। ओके, और ये x है आपके पास, तो y कितना आ गया, y डैश माइनस x दैट इज 4x माइनस x दैट इज 3x। तो देखिए फिर क्या आ गया आपके पास, y अपॉन x इज इक्वल टू 3x अपॉन x, या y इज इक्वल टू 3x। ओके, अब मैं देखता हूँ y इज इक्वल टू 3x, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्या तरीका है, देखो फर्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड या नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल रहती है वो किस रेशो में होती है आपके पास, 1:3:5, nth सेकंड वाला किस में आएगा ये, nth सेकंड। फर्स्ट सेकंड, सेकंड में, थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो nth में है तो 1:3। तो देखो x 1 है तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों ने। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, आपके पास एवरेज स्पीड का है, इसको हम लास्ट में करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या था, एक्सेलेरेशन कितना दिया है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बोला है तो बच्चे यू कितना आ रहा है 0। डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 5th सेकंड, तो देखो उसने s 5th बोला है आपके पास, हमें पता है s nth का फॉर्मूला क्या था, u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n-1। u कितना था, भर दो 0 प्लस a 8 अपॉन 2, 2n कितना है 5th -1, 4 गुणा 9 कितना आ गया 36 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो 5th सेकंड में, 36 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। क्या बोला है इसमें, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट एक्सलेट फॉर टाइम t1। तो चलिए मैं थोड़ा सा, अगर इसको हम सोच रहे हैं एक डायग्राम सी बना ली जाए, रेस्ट से शुरू हुई, u से 0 शुरू हुई, u 0 था, इट एक्सलेट फॉर टाइम t1, मतलब यहाँ तक वो एक्सलेशन हुआ उसका टाइम t1 तक। तो मान लो एक्सलेशन ले लिया मैंने अल्फ़ा, अल्फ़ा उसने दिया है क्वेश्चन में, इट एक्सलेट विद अल्फ़ा एक्सलेशन, देन कम्स टू रेस्ट अंडर ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन दिया, दैट इज एक्सलेशन कितना आ गया माइनस बीटा, और टाइम कितना लिया उसने t2। क्लियर है। ओके, अब देखो इसमें मेरे पास 2 केस हैं, कभी वैसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, इसको पहले इस तरीके से डायग्राम बना ली, अब ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसमें आपने देखो पहले मेरे पास आया a से b, फिर आ रहा है b से c। तो मान लो a के ऊपर वेलोसिटी 0 थी, b के ऊपर वेलोसिटी कितनी ले ली मैंने v, और फिर से वो आके यहाँ पे रेस्ट पे आ गए, तो यहाँ पे वेलोसिटी फिर से कितनी आ गई 0। तो a से b और b से c में एक देखो कॉमन वेलोसिटी b है, उनके बीच है कॉमन वेलोसिटी b, एक्सेलरेशन दिया, टाइम दिया, तो फॉर्मूला आ गया b इज इक्वल टू u प्लस ए टी। जब वेलोसिटी कॉमन होगी तो इट मीन्स ए टी क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वैसे आपको कंपेयर करना है तो ज़्यादा आसान है, उसमें क्या आ जाएगा आपके पास t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1। a2 क्या है आपके पास बीटा, और दूसरा कितना है अल्फा, आ गया डायरेक्ट।
लेकिन इस तरीके से करना है तो देखो ए से बी में वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट बी क्या ले लिया मैंने बी। टाइम कितना लगा t1, एक्सेलेरेशन अल्फा दिया है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1। देखो t1 कितना हो गया यहाँ से v अपॉन अल्फा। फिर b से c की बात करते हैं तो वेलोसिटी एट v इज इक्वल टू v इनिशियल वेलोसिटी है और c के ऊपर कितनी हो गई 0। टाइम कितना लिया उसने t2 और रिटार्डेशन है माइनस बीटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी 0 इज इक्वल टू वी माइनस बीटा t2, बीटा t2 इज इक्वल टू v। और देखो बच्चे t2 कितना आ गया यहाँ से b अपॉन बीटा। अब मुझे t1 अपॉन t2 निकालना है तो क्या बन जाएगा b अपॉन अल्फ़ा, b अपॉन बीटा, बीटा ऊपर चला जाएगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। आ गया, क्लियर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो एवरेज स्पीड होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो 2 क्वेश्चन रहते हैं उनको भी उसमें डिस्कस करेंगे। और देखो एवरेज स्पीड जरूर नहीं, एवरेज स्पीड का वही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, लाइक जो आपको एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं या कोई और है, वहाँ भी आपके पास एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो उस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे, अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।